नमस्कार, मैं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। जैसा कि राजीव ने बताया, आपने देखी हेडलाइंस। अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और तफसील से बात करेंगे खबरों पर। लखनऊ में 6 जनवरी को हुए अजीत सिंह हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ धनंजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जहां दबिश दे रही है, तो दूसरी ओर अब यूपी सरकार धनंजय सिंह की जमानत रद्द करवाने की तैयारी में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने धनंजय की जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में नियुक्त सरकारी वकीलों से राय मांगी है और उम्मीद जाहिर की है कि वकीलों की हड़ताल खत्म होने के बाद हाईकोर्ट खुलने पर धनंजय की जमानत रद्द करने के लिए जरूरी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और साथ ही धनंजय सिंह पर 25,000 रुपयों का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करा सकती है। सूबे के गृह विभाग ने इसके लिए हाईकोर्ट में तैनात सरकारी वकीलों से राय भी मांगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराए जाने की अर्जी अगले हफ्ते हाईकोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में धनंजय सिंह की मुश्किलें न सिर्फ बढ़ेंगी बल्कि दोबारा गिरफ्तार होकर जेल जाने पर उसका आसानी से बाहर आ पाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 27 अगस्त को बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कई शर्तें भी लगाई थी। इन शर्तों में यह था कि जेल से बाहर आने के बाद धनंजय सिंह किसी आपराधिक घटना में शामिल नहीं होगा, वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगा और साथ ही साथ सबूतों व गवाहों को प्रभावित करने का काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब इसी को आधार बनाकर धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराने की तैयारी में है। लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पिता ने उनकी जान को खतरा बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें खत्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी अपील की कि योगी सरकार धनंजय सिंह की जान की हिफाजत करे। जो पुलिस का कार्रवाई है वो एकदम झूठी है और उनके क्या किस कारण कर रहे हैं भगवान उसको जाने, ईश्वर जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। कोई ऐसा काम उनके द्वारा हुआ नहीं है। समाज प्रेमी है, देश प्रेमी है, सब कुछ होते हुए भी पुलिस की इतना अगेंस्ट हो गई उनके, मेरे समझ नहीं आता है। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा गवर्नमेंट से भी और जो मुख्य पर्टिकुलर मुख्यमंत्री से कि उनके जीवन को सुरक्षा के लिए जो भी हो सकता है आप उस पर कार्रवाई करेंगे। धनंजय के पिता का वक्तव्य आपने सुना और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित हो गया है धनंजय सिंह पर। अब हम चलेंगे अनुभव शुक्ला के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आगे पुलिस क्या कर सकती है और उनके खिलाफ जो ये शिकंजा कसा जा रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए, धनंजय पर अब इनाम भी घोषित हो गया है 25,000 का। और जो अजीत सिंह की हत्या हुई थी लखनऊ में गोमती नगर में, वहीं से धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। बीते साल तो उन्हें जमानत मिल गई थी, कई शर्तों के साथ वो जमानत पर बाहर भी थे। लेकिन जब अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय का नाम आया और तमाम सारे जो हम कहें कि आज के समय में जो एविडेंस होते हैं, ख़ासतौर से कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें जब पुलिस को मिली तब उसमें आरोपी बनाया। फिर गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर छापेमारी भी की जा रही, नोटिस भी चस्पा की जा रही है। अब तो ईडी और आईटी इनकम टैक्स भी के राडार पर भी धनंजय सिंह है, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी से बच रहे हैं। इनाम घोषित हो चुका है। ऐसे में अब तैयारी है पुलिस की कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी कुर्क कराया जाए। और आपको याद होगा बीते साल जौनपुर में एक कंपनी को काम मिला था और वहाँ का जो इंजीनियर था उसको धमकाने का आरोप धनंजय सिंह पर लगा था। FIR की गिरफ्तारी हुई थी। तो तब भी कोशिश यही थी कि धनंजय सिंह पर लगातार जो आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाए। फिर उसमें भी उनको हालांकि जमानत मिल गई थी, पर जो पहले के मामले थे उसमें जो जमानत हाईकोर्ट से मिली हुई है, अब ये तैयारी है सरकार की कि जमानत को निरस्त करा दें। क्योंकि जब जमानत को निरस्त करा देंगे तो फिर उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और लगातार लखनऊ में जो उनका जो आवाज है धनंजय का, उन सभी जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। अनुभव, जमानत निरस्त करवाना चाहती है सरकार ताकि गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन सवाल ये कि गिरफ्तार करने के लिए वो हाथ में भी तो आना चाहिए, वो पकड़ा जाना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि पकड़ से बहुत दूर है। हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं।
अविनाश, धनंजय सिंह के पिता तो कह रहे हैं कि समाज सेवी है, देश प्रेमी है, लेकिन ये देश प्रेमी फिलहाल फरार है कहीं। लेकिन आईटी, ईडी किस तरह की कार्रवाई कर सकती है आने वाले दिनों में, जरा बताइए। देखिए राजीव, अगर बात करें तो धनंजय सिंह की जितनी भी संपत्तियां हैं सबकी जांच की जा रही है, उसके बैंक खातों की डिटेल भी तलाशी जा रही है। यहीं तक नहीं, उसके दिल्ली में जो 2 ठिकाने हैं, खासतौर से ग्रेटर कैलाश और डिफेंस कॉलोनी, यहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि उसके कौन कौन से सहयोगी दिल्ली में भी है। क्योंकि जब वो बतौर सांसद थे तो उनके कई सारे सहयोगी दिल्ली में थे और यहीं से कई सारे बिजनेस वो सेटअप करके रन करते थे। यही कारण है कि IT और ED दोनों की नज़र अब इस पर है कि कहाँ कहाँ से वो दिल्ली में बिजनेस रन करते थे और कहाँ कहाँ उनके कार्यालय है। और उनके जो करीबी हैं उनके भी जो आवास हैं वहां पर भी ईडी और IT पहुंचने वाली है और वहां पर भी छानबीन कर सकती है, वहां पर भी जानकारी जुटा सकती है। जिस तरीके से धनंजय सिंह फरार हैं, इसको लेकर तमाम सारी एजेंसियां लगातार इनपुट जुटा रही हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर ज्यादा दिन तक नहीं पकड़ जाते धनंजय सिंह तो लुक आउट नोटिस भी जारी हो जाए, यानी कि वो विदेश न भागने पाए। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी जो है सूचना दी जा सकती है कि तमाम तैयारियां जो फिलहाल की जा रही है धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए और उनको पकड़ने के लिए तमाम तरीके से ईडी और IT उनके जो करीबी लोग हैं उनकी भी लिस्ट तैयार कर रही है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो धनंजय सिंह के अब तक के मददगार रहे हैं। ठीक है, मददगारों की आप बता रहे हैं कि सूची तैयार की जा रही है। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के